हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। सीखेंगे ज़रूर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज हम ऑब्जेक्टिव की सीरीज़ लेकर आए हैं। तो आज हम जो सेमीकंडक्टर चैप्टर है उसका पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं। और उसका पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि अर्धचालक में विद्युत चालन होता है। ऑप्शन ए कोटरों से, कोटर मतलब होल। ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन से। ऑप्शन सी कोटरों तथा इलेक्ट्रॉनों से। ऑप्शन डी न कोटरों से न इलेक्ट्रॉनों से। तो आपको पता है अर्धचालक में विद्युत धारा का जो चालन होता है वो होल और इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही जवाब है। दूसरा क्वेश्चन, अर्धचालकों की चालकता ऑप्शन ए ताप पर निर्भर नहीं करती, ताप बढ़ाने पर घटती है, ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, ताप घटने पर बढ़ती है। तो आपको पता है अर्धचालकों की जो चालकता है वो ताप बढ़ाने पर क्या है, बढ़ती है। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है कि परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल किसकी भांति व्यवहार करता है। तो आप सभी को पता है कि 0 केल्विन ताप पर जो शुद्ध अर्धचालक होता है वो कुचालक की भांति व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है, अगला क्वेश्चन है कि n प्रकार के अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। तो n में कौन होते हैं, अल्पसंख्यक आवेश, ठीक है। और p में कौन होते हैं, अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन। अगला सवाल है, पी एन संधि डायोड में उत्क्रम संतृप्ति धारा का कारण है। तो याद रखना, पी एन संधि डायोड में उत्क्रम जो धारा बहती है वो अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण बहती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पी एन संधि डायोड में अवक्षय परत में होते हैं। तो आपको पता है अवक्षय परत में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन व कोटर, यानी इलेक्ट्रॉन व होल दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो निवेशित टर्मिनल वाले ओर गेट का निर्गत केवल 0। तो आपको पता है ओर गेट ए प्लस बी कर देता है, जोड़ देता है। और ए प्लस बी अगर जुड़कर 0 हो रहे हैं तो ये तभी हो सकता है जब ए भी 0 हो और बी भी 0 हो। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, यानी दोनों निवेशी क्या हो, 0। अगला क्वेश्चन है, निम्न लॉजिक निकाय जो है वो किसको निरूपित कर रहा है। तो आपको देखो ये निकाय दे रखा है, तो आप देख सकते हैं ये ओर गेट का है। तो अगला आपका जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओर गेट। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, बूलिये व्यंजक y बराबर ए बी बार प्लस बी ए बार दिया जाता है। तो a अगर 1 हो, b भी 1 हो तो y का मान क्या होगा। तो देखो सीधी सी बात है, इस इक्वेशन में मान रखना है y बराबर ए बी बार प्लस बी ए बार। तो y 1 है तो a की जगह तो 1 रख दिया, लेकिन b बार है तो 1 का हो जाएगा 0। तो 1 गुणा 0 प्लस b 1 हो गया, और a 1 है लेकिन उसका उल्टा 0 हो गया, तो 0 प्लस 0 यानी 1, 0। अगला क्वेश्चन है, पी एन डायोड है। ऑप्शन ए रेखीय युक्ति, ऑप्शन बी अरेखीय युक्ति, ऑप्शन सी तापीय युक्ति, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, अरेखीय युक्ति। दिष्टकारी का कार्य है, सबसे पहला क्वेश्चन ऑप्शन है इसका, धारा का प्रवर्धन करना, वोल्टा का प्रवर्धन करना, दिष्टकारी को प्रत्यावर्ती धारा में बदलना, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलना। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आदर्श पीएन संधि को प्रयुक्त किया जाता है। आपको पता है पीएन डायोड का प्रयोग किया जाता है दिष्टकारी के रूप में। अगला क्वेश्चन है, निम्न लॉजिक परिपथ में निर्गत बूलिय व्यंजक क्या होगा। तो देखो ऊपर वाले में आपको पता है और गेट है तो ए और बी को जोड़ देगा, फिर उसके आगे नोट गेट लगाए तो ए प्लस बी बार। ऐसे नीचे वाले में ये ए और सी जोड़ेगा तो ए प्लस सी बार हो जाएगा, क्योंकि दोनों में नोट है। फिर वो जो अंदर जा रहा है वो एंड गेट है, तो एंड गेट इसको क्या कर देगा, इनको जोड़ देगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का बार, फिर डॉट ए प्लस सी का बार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन जो है 14वां, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। निम्न में से कौन सा पीएन डायोड उत्क्रम अभिनीति में यानी पश्च वायस पर है। तो देखो पहला ऑप्शन में देखो डायोड का एन माइनस से जुड़ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरा में देखो डायोड का जो एन है वो माइनस से जुड़ रहा है, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि एन जो जुड़ता है वो प्लस से जुड़ता है। तो ये दो ऑप्शन तो आपके नहीं होंगे। उसके बाद देखो जो तीसरा ऑप्शन है वो है आपका डायोड का एन जो है वो प्लस से जुड़ रहा है, ठीक है, और जो डायोड का पी है वो भी प्लस से जुड़ रहा है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद जो अगला है लास्ट वाला, उसमें देखो डायोड का जो एन है वो प्लस से जुड़ रहा है, ठीक है, और जो पी है वो अर्थ ग्राउंडिंग कर रखा है। इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ, ये आपका फर्स्ट चॉइस पर ये डी ऑप्शन सही है। अवक्षय परत की मोटाई होती है 1 माइक्रोमीटर यानी 10⁻⁻6 मीटर। पीएन संधि डायोड में संधि तल पर संपर्क विभव होता है, तो पी पर धनात्मक तथा एन पर ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन है, चित्र में प्रदर्शित दो एंड द्वारों से तारक द्वार प्राप्त होगा। तो दो नैंड से हमेशा क्या प्राप्त होता है, एंड प्राप्त होता है, ध्यान रखना।
एक पीएन डायोड में विसरण धारा की दिशा होती है, तो याद रखना वैसे धारा पी भाग से एन भाग की ओर, लेकिन आपको पता है जो विसरण धारा है, क्योंकि एन में धनायन की और पी में ऋणायन की बनती है, तो इसलिए एन से पी की ओर। अगला क्वेश्चन है कि वह पदार्थ जिसमें संयोजी बैंड तथा चालन बैंड लगभग अति व्यापन की स्थिति में होते हैं तो वो चालक होते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, एंड गेट में उच्च निर्गत एक प्राप्त करने के लिए, एंड में मतलब आपको एक चाहिए, आपको पता है कि एक तभी मिलेगा आपको जब दोनों ए भी एक और बी भी एक हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको प्रोवाइड कराए, और इसके जो आगे के क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसी प्रकार अगर आप लगातार वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।